Hello, good morning friends. Again welcome to my channel Educating the Future. Today is another video for you. Today's video helps you a lot and makes you happy because क्योंकि आज आप अपना वेब पेज, अपना डिजिटल पेज खुद बना पाएंगे अगर इस वीडियो को आपने देखा। बेसिक्स है आज की जो वीडियो है वो बेसिक्स है, बट जैसे ही आप बेसिक्स सीख लेंगे तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके द्वारा आप अपना पेज खुद बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में नोट पैड ऑन करना है। क्या करना है? नोट पैड। तो नोट पैड ऑन कर लेंगे सब लोग। ये देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने अपना नोट पैड ऑन कर लिया। अब नोट पैड ऑन करने के बाद सबसे पहले आप वेब पेज बनाने के लिए आपको क्या होता है, HTML कोडिंग चाहिए होती है। तो HTML कोडिंग सबको नहीं पता, पर आप आज इजीली और आसानी से और आसान तरीके से बताऊंगा आपको कि किस तरह से बना सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैग की बात करते हैं इसमें। तो इसका मतलब हम जो HTML कोडिंग स्टार्ट करते हैं वो विद द टैग करते हैं। तो ये हो गया ओपनिंग टैग। तो अब टैग मतलब HTML, फिर हमने क्लोज कर दिया। बट ये ओपनिंग जो HTML है, ये ओपनिंग कोड टैग हो गया पूरा। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो सेकंड वाला होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग हमेशा किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए कि वो फंक्शन काम करे तो हमेशा टैग में ओपन एंड क्लोजिंग करना पड़ेगा आपको। अगर कहीं भी आपका अगर HTML कोडिंग में मिसिंग रह गया, क्लोजिंग और ओपनिंग की थी ओनली, तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। HTML। तो ये आपने देखा कि हमने ऊपर, तो ये हो गया हमारा जो ऊपर वाला पार्ट, ये ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। तो दोनों टैग के बीच के अंदर जो भी हम परफॉर्म करने वाले टास्क, इसके बीच में करने वाले हैं टास्क। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद। अगर बीच में परफॉर्म करने वाले, तो पहला जो टास्क होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा HTML और HTML क्लोजिंग के बीच में जो पहला टास्क होगा वो होता है हेड। तो ओपन HEAD हेड। उसके बाद जो बात करते हैं सेम, अगर हमने ओपन किया तो इसका भी हमें क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्या होगा हमारा स्लैश एन HEAD हेड। आपका देखिए ये भी क्लोज कर दिया हमने, क्योंकि आपको कोई भी अगर वर्क करना है ना, कोई भी अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोड जरूरी है। चलिए अब इसके बात करते हैं कि जो हेड और ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसके बीच में बात करते हैं कि हम कि इसमें क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। बट बिफोर दैट हम बात करने वाले हैं बॉडी की। क्या? बॉडी। बॉडी मतलब जो आपके कंटेंट का पार्ट होगा, मेन बॉडी पार्ट होगा, जो आपका स्ट्रक्चर का जो वेब पेज खोलेंगे उसमें बॉडी में कुछ पैराग्राफ्स लिखे होंगे या फिर कुछ लैंग्वेज लिखी होगी, वो कैसे करेंगे। तो ओपन सेम जैसे हमने ऑर्डर करा, बॉडी BODY बॉडी, और फिर हमने यहाँ पर कर दिया बॉडी क्लोज नीचे। तो ओपन और स्लैश और बॉडी और क्लोज। तो ये आपने देखा कि एक बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज की किस तरह से हमने टैगिंग बनाई। तो बेसिक है, ये सारी चीज़ें मैंने जो बनाई अभी तक, ये सारी बेसिक्स है ऑफ HTML कोडिंग का। ये अगर आपको टैग्स पता है कहाँ से ओपन कहाँ से क्लोज हो रहा है, तो आप इजीली अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट, तो हेड के नीचे और हेड टैग के नीचे, तो इसमें देख पाएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हेडर के नीचे हम टाइटल की बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टाइटल दे रहा हूँ, TITLE टाइटल दे दिया। टाइटल मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। अब टाइटल क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हम कुछ भी एक नाम देना चाहते हैं। तो नाम क्या दें टाइटल में, तो मैं दे देता हूँ TUCATING एजुकेटिंग द फ्यूचर, FUTU एजुकेटिंग द फ्यूचर। अब मैंने ये लिख दिया एजुकेटिंग, बट हमने ओपनिंग करी थी यहाँ पर, लेकिन हमें क्लोजिंग की थी, हमें क्लोजिंग भी करना जरूरी है। तो चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और फिर स्लैश लगाया और फिर यहाँ पर लिया TITLE टाइटल। टाइटल क्लोज कर दिया। तो आपने देखा कि हमने एक टाइटल बना दिया। अब टाइटल बनाने के बाद अब बात करते हैं हम कि इस जो मैंने बनाया, क्या इस जो व्यू को क्या हम देख सकते हैं अपने पेज पे? यस। हम जाते हैं फाइल में,
फाइल में जाने के बाद हमने किया सेव एज, और सेव एज करने के बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट के बाद आप यहाँ पर एक जो लिस्ट ऑफ फाइल है उसमें आप सेव करेंगे। अच्छा, इसमें वो फाइल तो नहीं है तो हम यहाँ पर बना देते हैं एक फोल्डर HTML। अभी HTML के अंदर हम सेव करने जा रहे हैं इसको, और यहाँ कर देंगे हम ऑल, और यहाँ पर देखेंगे आप लिखेंगे, मैं लिखता हूँ वेब पेज डॉट HTML। अब मैं जाके इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। चलिए हम जाते हैं, देखते हैं कि ये इट इज विजिबल और नॉट। तो हमने माई कंप्यूटर खोला, उसमें हम डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में जाके हमने HTML देखा, और उसके बाद हमने उसको, वो जो वेब पेज है उसको ओपन किया। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो है वेब पेज जो है रेडी है, ब्लैंक पेज है, अभी तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये। तो चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम क्या करना है, टाइटल हमने दे दिया। टाइटल देने के बाद अब हम जा रहे हैं कि इसमें जो है अब बॉडी पार्ट में जो भी है वो हम कुछ हेडिंग्स डालना चाहते हैं, कुछ हम लिखना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फिर टैग स्टार्ट कर दिया, टैग लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने H1, और फिर क्लोज, और फिर स्टार्ट करा, फिर /H1। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कर दी। अब इसके बीच में मैं हेडिंग डाल दूंगा। तो हेडिंग में क्या डालूं, मैं लिख देता हूं वेलकम टू एजुकेटिंग द फ्यूचर, वेलकम टू एजुकेटिंग द फ्यूचर। चलिए अब मैंने डाल दिया टाइटल यहाँ पर। अब क्या करने जा रहे हैं, हम इसको दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर भी अब मैंने ये बना दिया आपके लिए, ये भी टाइटल बना दिया, बॉडी में भी मैंने कुछ पार्ट डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ पैराग्राफ भी लिख दूँ। तो पैराग्राफ्स के लिए क्या करना होगा, पैराग्राफ लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सेम P फॉर पैराग्राफ, P ओपन करा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ दिस इज एजुकेशनल चैनल, और फिर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया /P और फिर क्लोज। अब देखेंगे मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, हमारा टैग भी क्लोज हो गया, पैराग्राफ भी क्लोज हो गया। चलिए आप सेव करके देखते हैं। सेव एज कर दिया हमने फोल्डर में जाते हैं और अब खोल के देखते हैं। वेलकम टू एजुकेटिंग द फ्यूचर, दिस इज एजुकेशनल चैनल। देख पा रहे हैं आप, सामने आपका वेब पेज तैयार हो रहा है, मतलब आप सीख रहे हैं किस तरह से बनाना चाहिए आपको वेब पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगेन देखते हैं। अब आगे चल रहे हैं। आगे हमने यहाँ पर देखा होगा अपने पेज, हमने उसमें टाइटल भी दे दिया, बॉडी में भी लिख दिया, और हमने एक पैराग्राफ भी हमने उसमें लाइन लिख दी। उसमें और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया दिस इज एजुकेशनल चैनल, ऑल क्लासेस लाइक कंप्यूटर, मैथ्स, मोटिवेशनल,
मैंने इस तरह से पैराग्राफ भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप देख पा रहे हैं। अब पैराग्राफ बढ़ाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसी में ना मैं कोई इमेज भी पुट कर दूँ। तो इमेज पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए हम इसके आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन करा और यहाँ लिखेंगे IMG, ठीक है। IMG लिखने के बाद हम इसका जो कोडिंग स्टार्ट होता है वो होता है SRC और फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू के बाद आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाएंगे। इसके बीच में लिखेंगे अब आपको जो भी इमेज यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, एक इमेज लगानी है। तो चलिए मैं आपको एक इमेज दे देता हूँ, उस इमेज को यहाँ पर फ्रेम कर देते हैं। बट साथ साथ आप चाहते हैं कि जो मैंने ये लाइंस लिखी थी ना ये पैराग्राफ में होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करना होगा, आपको जहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ओपन करिए और फिर लिखिए BR और फिर स्लैश और फिर क्लोज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली पैरा जो है ये चेंज हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा पैराग्राफ। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेव करके देखते हैं। सेव कर दिया हमने। अब हम चलिए अपने पेज पे चलते हैं और ये हमारा पेज है, चलिए खोल के देखते हैं। देखिए आपकी जो इमेज है ना वो कई बार हो सकता है वो विजिबल ना हो, तो नहीं होगी। चलिए मैं इस इमेज की जगह हम क्या करते हैं, उसी फोल्डर में जाके एक इमेज बनाते हैं। तो इसको एडिट करते हैं। चलिए तो ओपन किया हमने इसे अपने पेंट में जाके। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये लिया और ये वाला जो है इस वाले पोर्शन का मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसका कलर कर दिया सेव से ले लेते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से ब्रश और लेके मैंने ये वाला कलर लिया और यहाँ फिट कर दिया। अब हम इसको वापस से सेव कर लेते हैं। .bmp हम देखिए डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया, ठीक है। वो डेस्कटॉप पे नहीं, हमें क्या करना था, वहीं फाइल सेव करनी थी जहाँ हमने किया हुआ है। तो ये हमारा कहाँ था, डॉक्यूमेंट में था HTML के अंदर ये फाइल है web page.bmp। अब चलिए हम चलते हैं, हमारा पेज है ये रहा। तो हमारा ये रहा, ये वाली फाइल उठाई यहाँ से और वापस यहाँ पर आया। हम यहाँ पर आने के बाद और हम आने के बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर आप इसमें कर दे .bmp। अब इसके बाद आप सेव कर दीजिए। सेव कर दिया, यहाँ जाके आप फाइल में जाके सेव करा। सेव करने के बाद आप देखते हैं आपकी फाइल ओपन हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए आपका फाइल ओपन हो गया और आपका जो इमेज लगाना चाहते, जो बैकग्राउंड लगाना चाहते थे कोई इमेज का, वो आपने इमेज यहाँ पे लगा दी। तो आपको समझ में भी आया होगा। और आपने क्या होगा, बेसिकली हमें क्या करना है, BMP फाइल में सेव करना है, .bmp फाइल होनी चाहिए। तो आपका देखिए आपका सामने आपकी वेबसाइट लगभग रेडी है और आप इसको अपना वेबसाइट, अपना वेब पोर्टल डिजिटल इंडिया में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट आगे इसको प्रोसेस करेंगे।
देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर दी है और फाइनली हमारा जो पेज है, एक बेसिक जो हमें बनाना चाहिए था वो हमने आज सीख लिया। चलिए हम इसको अब सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद आपको मैं अपना ओपन करके दिखाता हूँ कि आपका वेब पेज जो है वो किस तरह का प्रिपेयर हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जाके। देखिए आपके सामने आपका पेज तैयार है, वेब पेज, जो कि वेलकम टू एजुकेटिंग द फ्यूचर। और देखा आपने फर्स्ट लाइन, और हमने फिर यहाँ पैराग्राफ ब्रेक किया था, ब्रेक भी हो गया आराम से। और फिर नीचे आप देख पा रहे जो इमेज लगाना चाहते थे वो भी लगा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अपना बेसिक अपना डिजिटल पेज प्रिपेयर कर सकते हैं खुद पे खुद। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा और चीज़ें कि किस तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है HTML स्टार्ट एंड क्लोजिंग, हेड स्टार्ट एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एवरीथिंग इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको समझ में आया, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप नए हैं तो प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स कि वो अपने भी डिजिटल वेबसाइट बना सकें। ओके, थैंक यू फॉर सो मच।